राधे राधे। आज हम इस वीडियो में अक्षय तृतीया के विषय में चर्चा करेंगे। और अक्षय तृतीया, जिस तिथि का नाम ही है अक्षय, अक्षय का मतलब होता है कभी भी नष्ट न होने वाला। तो ये जो तिथि है इसका नाम ही है अक्षय तृतीया। इस दिन वृंदावन के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो वृंदावन के संदर्भ की एक कथा आती है कि हम बहुत सुंदर सभी जो कृष्ण प्रेमी हैं, भगवत प्रेमी हैं, जो हमारे कन्हैया के इस प्रेम सिंधु में डुबकी लगाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक विशेष बात होती है बिहारी जी के मंदिर में। जानते हैं क्या? वो ये है कि इस दिन बिहारी जी के चरण का दर्शन होता है। साल में एक दिन, मात्र एक दिन साल में दर्शन होते चरण के। तो इस दिन बहुत भारी संख्या में लोग आते। मैं आपको एक एडवाइस भी करूंगा कि छोटे बच्चे और बुजुर्गों के साथ आप बिहारी जी मंदिर न जाएं, क्योंकि आजकल बहुत 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 ज़्यादा भीड़ होती है। तो आप संभल के जाएं और प्रिया कांजू के भी दर्शन करने जब आएँ तो यहाँ तो इतना वो सब उतना भीड़ नहीं है, लेकिन बिहारी जी के मंदिर में छोटे बच्चों के साथ इस समय या अक्षय तृतीया वाले दिन तो मुझे नहीं लगता कि आपको वहाँ ऐसे बच्चों को और बुजुर्गों के साथ जाना चाहिए। बाकी के एज यू विश, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। और वैसे प्रशासन बहुत अच्छे से देखभाल कर रहा है, पर फिर भी क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है और स्थान छोटा है। दूसरा, अक्षय तृतीया के लिए एक कहानी आती है भविष्य पुराण में। उस भविष्य पुराण के अनुसार एक वैश्य वो कहीं पढ़ रहे थे अक्षय तृतीया के विषय में, तो उन्होंने पढ़ा कि आज के दिन किया हुआ भजन, आज के दिन किया हुआ यज्ञ, आज के दिन किया हुआ तप, आज के दिन किया हुआ दान पुण्य वो अक्षय होता है। तो उन्होंने उस कहानी को, उस कथा को पढ़ने के बाद में ये व्रत का किया। अक्षय तृतीया पे उन्होंने गंगा स्नान किया। गंगा स्नान करने के बाद वेदज्ञ ब्राह्मणों को, भजनानंदी ब्राह्मणों को, गायत्री जाप करने वाले ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुलाकर उन्होंने अन्न इत्यादि, भोजन इत्यादि उनको दान दिया, दक्षिणा इत्यादि, वस्त्र इत्यादि दान किए और जब तक जीवित रहे वो दान करते रहे। फिर भविष्य पुराण की कथा अनुसार ऐसा आता है कि वही वैसे अगले जन्म में एक राजा बने आकर, और वहाँ भी उनका वो सद्व्यवहार ठीक रहा, फिर उनका कल्याण हुआ। तो हम ये कहना चाहते हैं इस कहानी के माध्यम से कि जीवन में जब भी आप लोग देखते हैं ना कहीं कोई घटना घटती है तो हम लोग कहते हैं वो बच गया। कैसे बच गया? कोई सत्कर्म आ गया, आपका भजन आपके काम आ गया, आपकी पूजा आपके काम आ गई, सत्कर्म आ गया। जैसे समझो कि व्यक्ति बीमार पड़ता है तो दवाई लेता है कि नहीं, मेडिसिन लेता है। वैसे ही ये संसार में जो दुख हैं, परेशानियां हैं, ये बीमारियां ही हैं। नाना प्रकार से हमें डैमेज होना ही पड़ता है, लेकिन हमारे कहीं वक्त में कभी भजन काम आता है, कभी पूजा, कभी सेवा, कभी दान, ये सब काम आता है और मनुष्य जीवन भी इसी से सफल होता है। तो अक्षय तृतीया पे आप अवश्य कोई आध्यात्मिक नदी हो, गंगा, जमुना, नर्मदा, कावेरी, वहाँ जाके आप स्नान करें और उसके बाद में जो भी हो सके आप सभी ब्राह्मण इत्यादि को भोजन कराकर जो भी अच्छा से अच्छा भजन, पूजा, पाठ यज्ञ करना चाहें करें। आप सबको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को बता दें जिससे सभी लोग अपने कन्हैया की पूजा और दर्शन करने अक्षय तृतीया के दिन वृंदावन आएँ। राधे।